कि अगस्त सितंबर के महीने में जब पीएम मोदी चीन दौरे पर थे, एससीओ समिट में हिस्सा लेने गए थे, तो वहाँ उसने मोदी के खिलाफ बड़ी प्लानिंग रची। सीआईए के एजेंट बाकायदा इस काम में लगे हुए थे, जिसकी खबर एसपीजी कमांडो और पुतिन तक पहुंची। अभी ये पता चला है कि आईएसआई का एक बहुत कुख्यात एजेंट शेराटन ढाका में मृत पाया गया। ये आईएसआई एजेंट अकस्मात तो मरेगा नहीं, ये तो बड़े फिजिकली फिट होते हैं, अपनी हिफाजत करना जानते हैं, लेकिन जाहिर है कि उनकी कुछ डीएनए में कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होते हैं और उसके चलते ये अपनी मौत को दावत देते हैं। आज आईएसआई की एक और गलीज तरीन हरकत। ये पता चला है कि आईएसआई का एक बहुत कुख्यात एजेंट शेराटन ढाका में मृत पाया गया। जो एजेंट था वो बांग्लादेश ढाका में नामालूम अफराद ने इसको उड़ा दिया है। और गिरी हुई हरकतें करके कोई बच नहीं सकता, सब कुछ सामने आ जाएगा। अगर आप देंगे तो आप और आपके दर्शक स्तब्ध रह जाएंगे सुन करके उनकी टास्किंग क्या होती है। वो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री की हत्या के लिए, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर गलत किसी न सुना हो, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री की हत्या के लिए। अगर एक संजीदा इंसान का ये माइंडसेट है तो आप लगा लें अंदाजा कि फिर जो कुरानी आयतें पढ़ के हिंदुस्तान के ऊपर न्यूक्लियर हमलों की धमकियां देता है उसका क्या माइंडसेट होगा। और मौत को दावत दी। भारत और चीन की करीबी बढ़े, ये सीआईए नहीं चाहता। ये दावा खुद सीआईए के पूर्व डायरेक्टर विलियम जे ने भी किया है। अगर इतिहास पर नजर डालें तो जो भी देश रूस से करीबियां बढ़ाता है वो उस पर पहले प्रतिबंध लगाता है, उसे डराने की कोशिश करता है। दरअसल बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 31 अगस्त को बड़ा हादसा हुआ है। ढाका के 5 स्टार वेस्टर्न होटल में अमेरिकी सेना की विशेष बल कमान यानी एयरबॉर्न के अधिकारी टेरेंस अर्वेल जैक्सन की लाश मिली है। जैक्सन की रहस्यमयी मौत ने पूरे दक्षिण एशिया में अटकलों का बाजार गर्म कर दिया है। जो शौर्य और शौर्य से उत्पन्न हुए हैं और जो शौर्य में जीते हैं वो कभी डर क्या होता है इस सेंटिमेंट को जानते नहीं है। और जिन्होंने दुस्साहस किया देखने का, ये आपने सही कहा, क्रॉली ने जिनका 2 उदाहरण दिए थे, लाल बहादुर शास्त्री हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और होमी भाभा जो हमारे बहुत ही अभूतपूर्व और बहुत ही ज्ञानी और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, लेकिन किस तरीके से उनकी हत्या कर दी गई। और आप ये भी जानती होंगी कि इसरो के कितने वैज्ञानिक लापता हो गए, कितनों की हत्या कर दी गई। और अभी परसों की ही यह खबर है कि लखनऊ से डीआरडीओ का एक वैज्ञानिक, उसकी भी एक इसी तरीके से अस्वाभाविक मृत्यु हुई है। चीज को समझने की कोशिश कीजिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं कि सितंबर 2025 में अपने रिटायरमेंट से चंद महीने पहले अमेरिका का 50 साल का कर्नल टेरेंस जैक्सन, अमेरिका का ऑफिसर स्पेशल फोर्सेस का, इंस्पेक्टर जनरल फर्स्ट स्पेशल फोर्सेस कमांड का, ढाका आया हुआ था। ये कोई इत्तेफाक नहीं कि वो रूम नंबर 808 में जहां वो ठहरा हुआ था, चंद दिनों के बाद उस रूम में वो मृतक पाया गया। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं कि जब वो मृतक पाया गया, एक ऐसा व्यक्ति जो अमेरिका की सरकार से जुड़ा हुआ था, अमेरिका की सरकार के किसी एजेंडा के लिए ढाका आया हुआ था, कि जब उसकी मृत्यु हुई तो ये एक बहुत बड़ा सेंसेशन हो सकता था। लेकिन कितनी आयरोनिकल बात है कि सेंसेशन होने के बजाय जब ये व्यक्ति की मृत्यु हुई तो अमेरिका की एम्बेसी के स्टाफ ने चुपचाप रूम नंबर 808 से उसकी लाश को निकालकर बिना किसी ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम के एक लाइन का क्लैरिफिकेशन देते हुए कि कर्नल जैक्सन नेचुरल कारणों से मर गए, इसलिए उनको अमेरिका उनका शव को वापस ले जाया जा रहा है, कहकर रफा दफा कर। इसके लिए बांग्लादेश की सरजमी का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा था, इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? सर एक्चुअली क्या है, देखिए इस टाइम बांग्लादेश बहुत डिस्टर्ब है। अगर एशिया के अंदर देखो तो बहुत डिस्टर्बेंस चल रहा है। एक्चुअली क्या है, अब यूएस के एक अधिकारी, मैंने आपको बोला कि इनका जो बैकग्राउंड है वो एक मिलिट्री बैकग्राउंड है सर, एक सिविल बैकग्राउंड नहीं है, एक मिलिट्री बैकग्राउंड के मेजर जनरल रैंक के अधिकारी। तो नॉर्मली क्या होगा सर, दुनिया की जो भी एजेंसीज देखेंगी उनको लगेगा यार कि बांग्लादेश सिस्टम डिस्टर्ब है, यूएस आर्मी वहां जॉइंट एक्सरसाइज कर रही है, कंटिन्यू आईएसआई के ऑफिसर्स यहाँ पर आ रहे हैं, तो अमेरिका का भी एक ऑफिसर क्या है या इंट हासिल करने के लिए, कोई विजिट के लिए आया हो या आपस में इंट कलेक्शन करने के लिए नॉर्मली तरीके से, अगर इसी लेवल के एक अधिकारी सपोज करो किसी बहुत पीस एरिया के अंदर आए होंगे, सपोज करो किसी भी ऐसे मुल्क के अंदर जो बहुत शांत है, तो दुनिया की एजेंसीज क्या होगी, बिल्कुल कंटिन्यू फोकस करेगी। तो सबसे पहले इस टाइप की जमीन का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि दूसरे देशों को गुमराह किया जा सके। सर अगर आप सपोज करो कि नेपाल के अंदर दुनिया का कोई भी मिलिट्री ऑफिसर जाता है तो उसको क्या लगेगा कि नेपाल इस टाइम स्टेब्लिश नहीं है, नेपाल में अभी सरकार गिरी है, शायद इसलिए गया हो। लेकिन उन्हें ये क्या ऐसा भी हो सकता है कि नेपाल की कोई ब्रिटेन को टारगेट कर रहा हो या कोई अमेरिका को टारगेट कर रहा हो, तो इसलिए हमेशा क्या होता है, एजेंट की जमीन का यूज करती है जो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब होता है।
ताकि कंटिन्यू क्या हो सके, हम लोग सही ऑपरेशंस को डिकोड ना कर पाए या सही से अपने एनिमी को एलिमिनेट ना कर पाए। सर चाइना में एससीओ समिट हुई जहां मोदी जी, पुतिन और कई बड़े लीडर मौजूद थे। नॉर्मली हर लीडर अपनी कार से जाते हैं, लेकिन उस दिन पुतिन ने प्रोटोकॉल तोड़कर बोला मोदी जी आप मेरे कार में चलिए। दोनों एक ही कार में गए और पूरी दुनिया ने बोला वाह पुतिन और मोदी जी की फ्रेंडशिप। पर अंदर अंदर एक और कहानी चल रही थी। रसिया के एजेंट को मोदी जी पर पॉसिबल थ्रेट का अलर्ट मिला, ऐसी बात कही जा रही है। रशियन इंटेलिजेंस ने सिग्नल दिया कि एक एक्सटर्नल हिट टीम एक्टिव हो सकती है, इसीलिए पुतिन ने मोदी जी को अपनी कार में बैठा लिया ताकि दोनों सेम सिक्योरिटी बबल में रहें। ये एक नॉर्मल गेस्चर नहीं था, ये था एक सील्ड ऑपरेशन और तब तक किसी को नहीं पता था कि ढाका से क्या न्यूज आने वाली है। बांग्लादेश के ढाका सिटी में वेस्टिन होटल के एक कमरे में 31 अगस्त को एक यूएस स्पेशल फोर्स ऑफिसर डेड मिला, नाम टेरेंस जैक्सन। पुलिस कहती है हार्ट अटैक, लेकिन होटल स्टाफ बोलते हैं उनके रूम से गैजेट, मैप और सीक्रेट डॉक्यूमेंट मिले। और सबसे चौंकाने वाली बात, यूएस एम्बेसी वाले आए, रूम सील किया और बॉडी सीधा ले गए। लोकल पुलिस को टच करने तक नहीं मिला, न पोस्टमार्टम न इन्वेस्टिगेशन। अब सोचिए अगर सब नॉर्मल था तो इतना राज क्यों? ढाका की डेथ और एससीओ समिट दोनों ही एक डेट पर हुआ। कॉन्स्पिरेसी एक्सपर्ट का कहना है जैक्सन एक कन्वर्ट सीआईए मिशन पर था। मिशन का टारगेट था साउथ एशिया में इंस्टेबिलिटी फैलाना और इंडिया रसिया कोऑर्डिनेशन तोड़ना। जब रसिया को ये ट्रैक मिला उन्होंने इंस्टेंट एक्शन लिया और पुतिन ने मोदी को सिक्योर कर लिया और अमेरिका पूरा साइलेंट। ना व्हाइट हाउस ने स्टेटमेंट दिया ना पेंटागन ने। ये साइलेंस ही सबसे बड़ा सिग्नल है कि कहीं कुछ जरूर था। पिछले कुछ महीनों से बांग्लादेश में अमेरिकन प्रेजेंस बढ़ती जा रही है। यूएस एम्बेसडर पीटर हास एक साल में 6 बार बांग्लादेश गए हैं। कॉक्स बाजार में मिले। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं वीडियो में आप लोगों ने देख लिया होगा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को मारने की साजिश रची गई थी, जिसमें कि जो ढाका है बांग्लादेश की राजधानी, वहाँ पर एक कुख्यात अमेरिकी आईसीसी एजेंट मृत पाया गया है। तो कई ऑर्गेनाइजेशनों ने दावा किया है कि यह मोदी के टारगेट करने के लिए आया था। लेकिन दोस्तों हमारे जो मोदी प्रधानमंत्री हैं उनकी ताकत इतनी है कि ऐसे दुनिया भर के एजेंट आईसीसी अमेरिकी एजेंट घूमते रहते हैं। लेकिन दोस्तों हमारे मोदी प्रधानमंत्री को जो मारने आता है वो खुद ही चला जाता है, क्योंकि दोस्तों मोदी जी इतने अच्छे हैं कि उनकी ताकत को देखकर रशिया जैसे देश भी उनके साथ लगे हुए हैं। और दोस्तों बात इस प्रकार से है कि जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन की ताज़ा रिपोर्ट में सनसनीखेज का आरोप लगाया गया है। ये आरोप बांग्लादेश की राजधानी ढाका में अमेरिका के एक अधिकारी की रहस्यमय मौत को लेकर दावा किया गया है कि 31 अगस्त को बांग्लादेश के ढाका स्थित होटल कमरे में अमेरिकी स्पेशल फोर्स के अधिकारी टेरेंस ऑरवेल जैक्सन की रहस्यमय मौत की घटना ने दक्षिण एशिया खासकर भारत के आंतरिक क्षेत्रों को अमेरिकी खुफिया कार्रवाइयों को लेकर संदेह को बढ़ा दिया है। अमेरिका अधिकारी की मौत को लेकर सनसनीखेज का दावा है कि यह कोई हमले की तादाद में था, या तो यह फिर जो बांग्लादेश के सैनिक हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए आया था, या फिर इसके पीछे कुछ ना कुछ मकसद हो सकता है। कई न्यूज़ चैनल बता रहे हैं कि मोदी को टारगेट करने आता, लेकिन दोस्तों मोदी की ताकत को कोई नहीं पहचान सकता। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना।